Hello student, welcome to this video. In this video, we are going to understand and solve question number 5th of exercise 1.1 of our chapter number 1 real numbers. So let's understand question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें चेक करना है 6 की पावर n को कि एन की हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमारा जो डिजिट आएगी वो 0 से एंड होगी या नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 6 की पावर 2 रखते हैं, एन इज एन नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 36। तो हमें ऐसे ही एन के सारे वैल्यू के लिए लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 68 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन के लिए इन सारी वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम एन की वैल्यू 68 रखते हैं तो लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है कि हमें फाइंड क्या करना है कि डिजिट 0 से एंड होगी या नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 6 की पावर 28 रखते हैं और जो नंबर आएगा उसके लास्ट में कभी 0 आएगा या नहीं आएगा, मतलब एन की हम कोई भी वैल्यू रखें तो कभी 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6 4 3 2 0, ठीक है, तो ये कैसे एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है। 2 से एंड हो रहा है मतलब ये 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 6 4 3 2। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, उसमें जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को फैक्टर करेंगे। तो कैसे होगा 10 का फैक्टराइजेशन, 2 5 10। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 एंड 5। अब सेम एज इट इज हम 6 के लिए देखेंगे कि 6 का जो फैक्टर है उसमें 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 3 6। ठीक है, और पावर n का n रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 6 की पावर n का फैक्टर आ रहा है उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स नहीं आ रहे, उसमें क्या फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। तो हमारा जो 6 की पावर n है और n की हम एनी वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें कभी भी एंड में 0 नहीं मिलेगा। हमें एंड में 0 कब मिलता है, जब हमारे ये वाले फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 देता, बट हमें क्या मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम 6 की पावर 1 रखते हैं तो 6 मिलता है, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 6 की पावर 3 रखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 एंड 36 6 216। ठीक है, और 6 की पावर 4 रखे हमने, मतलब n की कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1296। तो हमें कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं मिल रही। देखिए यहाँ पे भी 6 मिल रही है, यहाँ पे भी 6 मिल रही है, यहाँ पे भी 6 मिल रही है, यहाँ पे भी 6 मिल रही है। सो हैंस प्रूव्ड कि हमें 6 की पावर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो हमें कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ लास्ट डिजिट 0। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।